ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए वो मोमिन नहीं। पड़ोसी का लफ्ज आया है, ये नहीं कहा कि मुस्लिम पड़ोसी होना चाहिए। हिंदू भूखा मर रहा तो मरने दो, यहूदी भूखा मर रहा तो मरने दो, ईसाई भूखा मर रहा तो मरने दो, सिख भूखा मर रहा तो मरने दो, बुद्धिस्ट भूखा मर रहा तो मरने दो, मुसलमान भूखा नहीं मरना चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम 4 व्हीलर पे हो तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा। और उस तकलीफ दे चीज को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो, या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी ईसाई हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोच कर नहीं गुजर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ये लीजिए ईमान का हिस्सा बना दिया। तर्जुमा सुनिए, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, ब्रांच। ईमान की 70 से ज्यादा ब्रांचेज हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्रांच, सबसे अफजल दर्जा ईमान का क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। वह अदना, लीजिए ये ईमान का हिस्सा है, हालांकि सबसे कमतर दर्जे का ईमान है, लेकिन ये भी ईमान है। क्या? वह अदना इमाततुल अज़ानित तरीक, रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी हुई हो और आप उसको देख लें तो उस तकलीफ दे चीज को हटाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। आप उसको हटाएं और दूर कर दें। अचानक साइकिल पे आप जा रहे हैं और देखा कि कांटा पड़ा हुआ रास्ते में, अब गाड़ी रोकी, आपने देख लिया, आप तो बच के निकल गए, लेकिन कोई बच्चा भी गुजर सकता है, कोई नाबीना उसके पैर पे कांटा चुभ सकता है, कोई औरत जल्दी में गुजरी उसको कांटा चुभ सकता है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई जल्दी में जा रहा पत्थर से टकरा के गिर सकता है। फरमाया तुम्हें साइकिल रोकना पड़ेगी, बाइक रोकना पड़ेगी। अगर तुम 4 व्हीलर पे हो तो 4 व्हीलर को भी रोकना पड़ेगा। और उस तकलीफ दे चीज को, केले का छिलका हो, कांटा हो, पत्थर हो, या कोई भी तकलीफ देने वाली चीज रास्ते में पड़ी है तो उसको आप हटाएं। ये ईमान का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरेगा, मरे कोई यहूदी ईसाई हिंदू जाएगा, हमारे बाप का क्या जा रहा, टूटने दो दांत उसके। आप ये सोचकर नहीं गुजर सकते हैं, ये इंसानियत का तकाजा है। ये मत देखो कि गुजरने वाला यहूदी है या ईसाई है या हिंदू है या जैनी है या बुद्धिस्ट है, नहीं, तुम्हें वो हटाना होगा ताकि किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान नहीं, इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ये नहीं चाहते कि मुसलमान महफूज रहे, हमारे नबी ये चाहते कि सारी इंसानियत जहां तक हो सके उसको तकलीफ से दूर, तकलीफ से नजात दिलाई जाए, उसको दुनिया में कोई तकलीफ न दी जाए, उसकी तकलीफ को दूर किया जाए। यही वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई, बल्कि फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। और सुनो मेरे भाइयों, इंसानियत का दर्स सुनो, ये इस्लाम सबसे बड़ा दर्स दे रहा है। आओ दूसरे मजहब वालों को मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, आओ अपने मजहब को कुरान की कसौटी पर, इस्लाम की
कसौटी पर रखो और बताओ इंसानियत का सबसे बड़ा लंबरदार कौन सा मजहब है, इंसानियत की सबसे अच्छी तालीम कौन सा मजहब दे रहा है। आओ, कुरान अल्लाह के नबी कहते हैं वो मोमिन नहीं। या अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फिर सुन लो, वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी किसके बारे में कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं? हाँ, फिर सुन लो, वो मोमिन नहीं। अल्लाह के नबी बार बार क्यों कह रहे हैं? आप एक बार कह दें तो काफ़ी है। हम मुसलमान हैं, आपकी हर बात पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है। एक बार कह दें तो काफ़ी है। आप 3 बार कह रहे हैं कि वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। या अल्लाह, मेरे नबी तो वो हैं, एक बार कह दें तो हमारा ईमान लाना ज़रूरी है, और जिसको 3 बार कह रहे हो उस बात की अहमियत कितनी ज्यादा है। फरमाया वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया जो खुद पेट भर के खाना खा, 3 बार, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। और सिर्फ ये नहीं, मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। अल्लाह कौन मोमिन नहीं? फरमाया वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। पढ़ो तहज्जुदें, कितनी पढ़ना है? हाजी साहब हज करके आए, 60, 70, 65 साल की उम्र हो गई, सऊदी अरब का रुमाल डालें हाथ, रात में उठ के वुजू बन, सजदों पे सजदे ठोके चले जा रहे हैं। पड़ोसी भूखा सो गया बेचारा। आपकी जिम्मेदारी थी बिस्तर पर सोने से पहले आप अपनी बेटी को, आप अपनी बहन को, आप अपनी बीवी को पड़ोस में भेजते। बातें बातों में आपकी बीवी, बहन, बेटी, पड़ोसी की बहन, बेटी, बीवी या छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेती, बेटे तुम्हारे घर में क्या बना है? बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे अक्सर सच बोलते हैं। आपकी बीवी, आपकी बहन की जिम्मेदारी थी कि छोटे छोटे बच्चों से, बड़े तो शर्मा भी जाएंगे, हमारे घर की पोल न खोले, छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाए, बच्चों तुम्हारे घर में आज क्या बना है? देखो आज हमें भूख लगी है, हम खाना खाना चाहते हैं। इससे पता चलेगा उन बच्चों ने क्या खाया है, उन बच्चों ने क्या पिया है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। दिल पे नफिल ठोकता रहा, सजदों पे सजदे ठोकते रहा, रुकू पे रुकू करता गया, और तेरा पड़ोसी भूखा सो गया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। काबे के रब की कसम, तेरी तहज्जुद कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, तेरी फर्ज और नफिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। इंसानियत का इतना बड़ा दर्स। एक सहाबी थे, उनके घर में चूहे बहुत हो गए थे, तो किसी से उन्होंने मशवरा किया कि भाई मेरे घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें यार, कोई रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा बहुत आसान रास्ता, एक बिल्ली पाल लो। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान रास्ता है। वो एक बिल्ली ले आए, और जब बिल्ली ले आए तो उन्होंने पाल ली। दूसरे दिन चूहे भाग गए सब, कोई चूहा ही नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि यार मेरी बिल्ली ने तो एक भी चूहा नहीं खाया है, चूहे तो रोज आते थे, मेरे कपड़े काट जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे, और बिल्ली ने एक भी चूहा नहीं खाया, ना मारा, चूहे भाग कहाँ गए। दूसरे दिन उन्होंने बिल्ली ख़त्म कर दी, भले मारी नहीं है, बिल्ली को छोड़ दिया, चली गई। किसी ने पूछा कि तुमने बिल्ली, चूहे फिर आ गए। पूछा कि भाई तुम तो बिल्ली ले आए थे, फिर क्या हुआ? कहा मैं बिल्ली ले आया था, बिल्ली ने एक भी चूहा मारा नहीं, चूहे भाग गए। बिल्ली को फिर मैंने इसलिए घर में नहीं पाला क्योंकि मेरे चूहे भागकर पड़ोसी के यहां चले गए थे।
तो ये कौन सी इंसानियत है और कौन सा ईमान है कि अपने घर की हिफाजत के लिए मैं बिल्ली ले आऊं और वो चूहे जो मेरे घर में थे वो भागकर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये भी तो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। तो जब चूहे मुझे अपने घर में पसंद नहीं है तो अपने भाई के घर में कैसे पसंद कर लूं। इसलिए मैंने सोचा कि डर की वजह से बिल्ली के ये चूहे पड़ोसी के घर में घुस गए। पड़ोसी को सताना भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्ली को हटा दो, मेरे चूहे मुझे नुकसान पहुंचाएं लेकिन पड़ोसी को नहीं। इतना एहसास किसको होता है। यहाँ तो ये देखते हैं कि मेरे घर में क्या पका है, पड़ोसी के घर में क्या पका है, आज उसने ये पकाया तो मैं उससे अच्छा पकाऊं। हमने आज 500 रुपए कमाए, पड़ोसी ने 800 कैसे कमा लिए। आज ये सूरत हाल हमारी हो गई। इंसानियत का दर्स देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मोमिन नहीं। अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता, जलील कद्र सहाबी हजरत उमर फारूक के बेटे।